पाठ 16 पर्यावरण प्रदूषण। संकेत। पर्यावरण तथा प्रदूषण दोनों शब्दों के अर्थ छात्रों को स्पष्ट करें। ये भी स्पष्ट करें कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण की अस्वच्छता। वातावरण में मुख्यतः भूमि, वायु तथा जल सम्मिलित हैं। पर्यावरण प्रदूषण का भाव है मनुष्यों द्वारा अपने आसपास के पर्यावरण वातावरण की स्वच्छता को नष्ट करना। हमारा पर्यावरण 3 अंगों से मिलकर बना है, हमारे आसपास की भूमि, हमारे आसपास के जलाशय तथा वायु जो कि हर स्थान पर वर्तमान है। इन तीनों अंगों को अलग अलग वस्तुएं प्रदूषित करती हैं। वायु विषैली गैसों तथा धुएं से प्रदूषित होती है। जल को कारखानों से आने वाले रासायनिक पदार्थ तथा इर्द गिर्द से बहकर आने वाले हानिकारक पदार्थ गंदा करते हैं। जहां तक भूमि का प्रश्न है, इसे पौधों पर डाले गए कीटनाशक तथा खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायनों की अनुचित मात्रा प्रदूषित करती है। पर्यावरण प्रदूषण वस्तुतः विश्व भर में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। वायु, जल तथा भूमि तीनों ही पृथ्वी पर वर्तमान जीवों की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। वायु सांस लेने तथा बातचीत करने के लिए, जल पीने हेतु तथा भूमि खाद्य पदार्थ उपजाने के लिए। यदि इनमें से एक भी दूषित हो जाए तो रोग जन्म ले लेते हैं जो अंततः मृत्यु का कारण बनते हैं। परंतु इस समय तो वायु, जल तथा भूमि तीनों ही दूषित हो रहे हैं। फलतः पृथ्वी पर वर्तमान जीवों का अस्तित्व ही संकट में पड़ चुका है। वायु के दूषित होने से श्वास से संबद्ध रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो फेफड़ों तथा हृदय पर सीधा कुप्रभाव डालते हैं। प्रदूषित जल पेट के रोगों का कारण बनता है। यही नहीं, वो जलाशयों में रहने वाले जलचरों, मछलियों आदि के विनाश का कारण भी बनता है। भूमि प्रदूषण खाद्यों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है। तीनों प्रकार के प्रदूषण सम्मिलित रूप में वातावरण की स्वच्छता के साथ साथ उसके प्राकृतिक सौंदर्य पर भी आघात करते हैं। कहने को तो सभी लोग प्रदूषण के विरुद्ध अपना मत व्यक्त करते हैं, परंतु क्रियात्मक रूप में वे प्रदूषण को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। यदि गहनता से विचार किया जाए तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है सड़क यानों के इंजनों से निकलने वाली विषैली गैस। परंतु दिन प्रतिदिन इन यानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारा देश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। उद्योगों का विकास हमारी उपजाऊ भूमि को बिना हानि पहुंचाए होना चाहिए। यही नहीं, उद्योगों का अनुपात भी उचित मात्रा में ही होना चाहिए। परंतु पश्चिमी देशों की अंधाधुंध नकल करके हम इस अनुपात का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उर्वर भूमि समाप्त होती जा रही है तथा वातावरण का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भूमि में रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग भूमि को दूषित कर रहा है। यही नहीं, खाद्यों में भी इन रसायनों का प्रयोग होने लगा है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। सरकारें भी पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध झूठे मौखिक उद्घोष कर रही हैं। वास्तव में वे वोटों के आश्रय पर चल रही हैं तथा वातावरण को गंदा करने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों के आगे नतमस्तक रहती हैं। स्पष्ट है कि उनके बड़े बड़े सुधार प्रयत्न वास्तव में खोखले और आधारहीन होते हैं। ऊपर व्यक्त किए गए तथ्यों से यह बात पुनर्तः स्पष्ट है कि वातावरण के प्रदूषण का मूल कारण है हमारा अत्यधिक सुविधा प्रेम। जीवन का कृत्रिम सुविधाओं पर निर्भर होना मनुष्यों को धीरे धीरे निष्क्रिय तथा शिथिल बनाता चला जा रहा है। विद्यालयों को ही लीजिए, उनका ध्यान शिक्षा की उच्चता पर कम है, परंतु भव्य भवनों, एसी युक्त कक्ष तथा बस सुविधाओं की ओर अधिक है। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन होता है जिसमें छात्र को शारीरिक रूप से श्रम समर्थ,
बौद्धिक रूप से कुशाग्र तथा नैतिक रूप से उच्च बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। खेद का विषय कि इन तीनों उद्देश्यों में से एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी आज के विद्यालय प्रयत्न नहीं कर रहे। प्रदूषण का एक चौथा मुख्य कारण है शोर शराबा, जो घटने के स्थान पर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो आर्थिक दृष्टि से भले ही उपयोगी माने जाएं, किंतु पर्यावरण की दृष्टि से हानिकर हैं। लाउड स्पीकर, बैंड बाजे, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन आदि प्रदूषण ध्वनि को बढ़ावा दे रहे हैं। वास्तव में कार्य तथा आमोद प्रमोद का अनुपात ही उल्टा हो चुका है। आमोद प्रमोद को कार्य के श्रम से थक जाने के पश्चात ही उचित माना जाता है, परंतु अब आमोद प्रमोद से थक जाने के पश्चात ही कार्य की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। यही नहीं, काम करते समय भी आमोद प्रमोद के साधन चालू रहते हैं। फलतः कार्य की श्रेष्ठता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा के स्तर में आने वाले पतन का यही एक मुख्य कारण है। निष्कर्ष के रूप में यही कहना उचित होगा कि छात्रों को वातावरण के प्रदूषण के कारणों को भली भांति समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे ही आने वाले कल के नागरिक होंगे। जब बड़े होकर वे देश की बागडोर संभालेंगे तो पर्यावरण के प्रदूषण की यह जटिल समस्या और गंभीर रूप लेकर उनके सामने उपस्थित होगी। शब्दार्थ: स्वच्छता, सफाई, वर्तमान, मौजूद, विषैली, विषभरी, रासायनिक, केमिकल, वस्तुतः, वास्तव में, प्राथमिक, मूल, फलतः, परिणाम स्वरूप, संबद्ध, संबंध रखने वाली, अस्तित्व, बने रहना, कुप्रभाव, बुरा प्रभाव, जलचर, जल जीव, सौंदर्य, सुंदरता, आघात, चोट, गहनता, गहराई, उद्योग, कारखाने, नतमस्तक, सिर झुकाए हुए, सुविधा, सहूलियत, कृत्रिम, बनावटी, अक्रिय, निकम्मे, शिथिल, ढीला ढाला, समर्थ, सशक्त, कुशाग्र, तेज बुद्धि वाला, जटिल, पेंचदार, गंभीर, गहरा,